हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास वेद के बारे में, अरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, ठीक, और सबसे लास्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? छेबो दर्शन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब आज का जो क्लास चलेगा, हम आपको बताए थे जो बीच बीच में हम क्या करेंगे, आपको विविध हिस्ट्री का विविध हो, जो सब चैप्टर का विविध जो होता है, जैसे पुस्तकें होंगे, इस सब के बारे में हम आपको क्या करेंगे, बीच बीच में देते रहेंगे। किस वंश से जुड़ी हुई है, या आगे थोड़ा बढ़ने के बाद जब हम सैंधव सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें आपको गुफा लेख, शिलालेख के बारे में हम देते रहेंगे। है आपको वहाँ भी पढ़ना है, मौर्य वंश में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी आपको हम क्या करेंगे, देते रहेंगे। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका हम क्या करेंगे, डेली आपको देते रहेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं पीछे क्या है, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनके बारे में देखेंगे। वो किस वंश से जुड़े हुए हैं और उनके रचनाकार क्या है, कौन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जब आते हैं पुस्तक में तो अष्टाध्याय आते हैं। अष्टाध्याय, ठीक है, अष्टाध्याय, इसका नाम अष्टाध्याय क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है 8 अध्याय में है, इसलिए अष्टाध्याय पड़ा। इसके जो रचनाकार है ये पाणिनि है, और आपको पता है ये संस्कृत का क्या है, प्रथम व्याकरण इसको माना जाता है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। याद रखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा, मुद्रा राक्षस। दूसरा पुस्तक कौन है? मुद्रा राक्षस। इसके जो रचनाकार है विशाखदत्त है। इसमें जो मिलता है हमें मौर्य वंश के जितना भी महान शासक हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, अशोक हो, या कुणाल के बारे में, या लास्ट जो है उसके शासक, उसके बारे में विष्णुगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उनके शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी जो लिपियां थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये सब हमको कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। उस समय के शिक्षा का केंद्र जो तक्षशिला था, इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं महाभाष्य। कहाँ थे? महाभाष्य, ये पतंजलि की रचना है। और महाभाष्य आपको पता होगा, महाभाष्य जो पंडित थे किनके समय में थे? पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, बोले तो शुंग वंश के समय में थे। तो इसमें किस वंश के बारे में आपको जानकारी मिलेगी? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। हम किसके बारे में देख रहे हैं? महाभाष्य के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कथा सरित सागर। क्या आता है? कथा सरित सागर। इसके जो रचनाकार हैं सोमदेव है, ये भी मौर्य वंश से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बृहत कथा मंजरी। इसके जो रचनाकार हैं क्षमेंद्र, इसके रचनाकार हैं। कौन है? क्षमेंद्र, इसके रचनाकार है। इसमें भी मौर्य वंश से जुड़ी जानकारी है। ठीक, उसके बाद आते हैं सबसे मौर्य वंश का सबसे जरूरी पुस्तक, और हमें लगता है इतिहास को समझने में आपको इस पुस्तक ने बहुत बड़ी योगदान दी है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक है। ठीक, अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग प्यार से विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, ये तक्षशिला के एक शिक्षक थे। इन्होंने क्या किया, गुप्त वंश के बारे में वृहत जानकारी दी। उसके जो शासन व्यवस्था थे, उसके जो जितने भी मंत्रियों का पद का विवरण, और उसके बाद गुप्त विभाग के बारे में, प्रशासनिक, सामाजिक, प्रशासनिक सभी चीज़ों के बारे में, उत्थान के बारे में, नहर के बारे में, राजाओं को पर डे इतिहास पढ़ना चाहिए, या त्रिवेद के बारे में, हम सब जानकारी हम कहाँ मिलता है? इसमें मिलता है। ठीक है, कृष्ण में, अर्थशास्त्र में। उसके बाद आते हैं नीतिसार, कामंदक की पुस्तक है। और कामंदक जो थे वो श्रीगुप्त, या बोलिए तो चंद्रगुप्त प्रथम, बोलिए तो समुद्रगुप्त, बोला जाए तो विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये थे। और उस समय के राजतंत्र के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? नीतिसार से मिलती है। उसके बाद आता है कालिदास के दो तीन पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऋतु संहारन, मेघदूतम, और ये पुस्तक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है ना, इसमें शुंग वंश के बारे में दिया गया। और ये जो है ये पुस्तक प्रेम गाथा से जुड़ी हुई है। मालविका और अग्निमित्र के बीच प्रेम के बारे में, एक राजा और एक प्रेम के बारे में दिया गया। ठीक है, तो ये पूछेगा किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो शुंग वंश से जुड़ी हुई पुस्तक है। किस वंश से जुड़ी हुई? शुंग वंश से जुड़ी हुई है। उसके बाद आते हैं मृच्छ कटिकम। ठीक, ये शूद्रक की पुस्तक है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया, गुप्तकालीन समाज की जानकारी हमें मिलती है। गुप्तकालीन समाज की जानकारी हमें किसमें मिलती है? मृच्छ कटिकम में मिलती है, जो किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। अभी हम लोग कौन सी पुस्तकों के बारे में हमने देखा? अष्टोध्याय, ठीक, जिनके रचनाकार है पाणिनि, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त,
महाभाष्य, पतंजलि, कथा सरित सागर, सोमदेव, बृहत कथा मंजरी छमेंद्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य, नीतिसार कमंदक, मालविका अग्निमित्रम कालिदास और मृच्छकटिकम शूद्रक। और 2-3 पुस्तकें हैं जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक, अब आता है रामचरित्र। कौन? रामचरित। इसके जो है रचनाकार हैं संध्याकार नंदी है। कौन है? संध्याकार नंदी है। ठीक, ये पुस्तक जो है, जब हम बिहार से जुड़े हुए पाल वंश के बारे में देखेंगे, गोपाल, ठीक है, बंगाल और बिहार के शासक थे पाल शासक, वही गोपाल जिन्होंने, आपको पता होगा, धर्मपाल गोपाल, जिन्होंने तक्षशिला अदंतीपुर विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। वही पाल वंश के शासक रामपाल की जीवन कथा के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। किसमें? रामचरित में। इसके रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदी। अब आते हैं हर्षचलित, जो कि किनकी रचना है? वान भट्ट की रचना है। हर्षचलित की रचनाकार कौन है? वान भट्ट। इसमें हर्षवर्धन, हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पिछले क्लास में भी आपको बताया था, हिंदू धर्म के अंतिम शासक के रूप में इन्हें माना जाता है, देखा जाता है। ठीक है, इनके हर्ष की उपलब्धियों के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, इन्होंने किस तरह शशांक की हत्या की, गौड़ नरेश शशांक को, इस सब के बारे में देखेंगे, इनके देखा जाता है। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो। अगली पुस्तक क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवर्मदाई की पुस्तक है। और इसी में आप लोगों ने चौहान वंश के बारे में, ठीक, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग क्या मतलब वर्णन मिलता है। ठीक, उसके बाद आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से आपको पता होगा कलहन की पुस्तक है। और इसमें क्या होता है? कश्मीर में जितने भी शासक हुए हैं, कश्मीर के जितने भी शासक हुए, उनका क्रमबद्ध क्रम जानकारी हमें कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। इसको क्या कहता है? राजतरंगिणी को में कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं, जब पुस्तक के नाम पढ़ लिए, ठीक, विविध पढ़ लिए, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ? आप ग्रंथों में आते हैं, स्मृति ग्रंथ में। स्मृति ग्रंथ जो है, इसको क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, या धर्मसूत्र के अंतर्गत आता है। जब हम कल्प हम पढ़ रहे थे, उसमें बोले थे ना, इसका सूत्र भी कहा जाता है, तो उसी का एक भाग के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक है, इसमें मनुष्यों के पूरे जीवन चक्र से संबंधित अनेक जानकारियां, स्मृतियां मिलती है। हम पैदा लेते हैं, माँ के गर्भ से पैदा लेते हैं, उसका चलते हैं, पहले बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, और पढ़ाई करते हैं, फिर शादी करते हैं, परिवार आता है, फिर बाल बच्चे होते हैं। ये सारी जानकारियाँ, ठीक, और किस तरह से, और किस धर्म, किस जाति के लोग क्या करते हैं, ये सब जानकारी हमको कहाँ मिलती है? स्मृति ग्रंथों में मिलती है। और स्मृति ग्रंथों में आपको पता होगा, जो मनु स्मृति जो है, इसका क्या होता है? सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। और मनु स्मृति के बारे में बोला जाता है, अभी आप देखते होइएगा, जो बार बार सभी पार्टी के लोग बोलते हैं बीजेपी के बारे में, बीजेपी क्या चाहती है? मनुस्मृति लाना चाहती है। अभी के लोगों का कहना है, और अदर पार्टियों का कहना है, मनुस्मृति जो है ब्राह्मणवादी ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, जो क्या करता है? ब्राह्मण की सर्वोच्चता प्रदान करता है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। ठीक है, आप जब पढ़िएगा मनुस्मृति तो आपको पता चलेगा, हर एक पुस्तक में कुछ सही रहती है, कुछ गलतियां रहती है। ठीक है, हम किसी धर्म या किसी पुस्तक विशेष पे टिप्पणियां नहीं करेंगे, लेकिन यह है। ठीक है, आते हैं, अब आते हैं, ये अधिकांशतः स्मृतियां जो है किसमें लिखी गई है? पद में लिखी गई है। ठीक है, और सभी स्मृतियों की रचना अलौकिक संस्कृत भाषा में की गई है। तो पूछता है सीधा, स्मृतियों की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत में की गई है। किसमें की गई? संस्कृत में की गई है। ठीक, आगे आते हैं। अब स्मृति में हम सभी स्मृतियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां लेते जाएंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका काल क्या है वो ध्यान में रखेंगे। सबसे प्रथम आते हैं मनुस्मृति, आपके बारे में बताए थे। मनुस्मृति ये प्राचीनतम और मौलिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भारतीय आचरण संहिता का विश्वकोश कहा जाता है। हम लोग क्या आचरण करते हैं, कैसा आचरण है, हम बोले ना ब्राह्मणवादी सोच, तो हम लोग जिस समय की ये हम पुस्तकें हैं, उसमें हम लोग का क्या करते, कौन हमें अपना रास्ता दिखाते थे? हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, जो हमें ये सब का रास्ता हमको कौन दिखाते थे? ब्राह्मण लोग दिखाते थे। तो ये इसलिए इसको क्या कहता है? भारतीय आचरण का विश्वकोश कहा जाता है। और शुंगकालीन सामाजिक, शुंगकाल के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन से के बारे में इसमें विस्तृत जानकारियां मिलती है। मतलब इसमें क्या होता है? शुंग वंश के समय में उसका सामाजिक स्थिति क्या था, ठीक, धार्मिक, किस धर्म को मानते थे, किस भगवान को पूजा करते थे उसके बारे में, और राजनीतिक, उस समय का शासन व्यवस्था कैसी चलती थी उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? मनुस्मृति में मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं।
स्मृति में क्या किया है, ये स्मृति जो है वर्णों के बारे में विस्तार से इसकी जानकारी मिलती है। आपको पता होगा वर्ण के बारे में हमको जानकारी कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है, लेकिन इसमें वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था मतलब कौन सा वर्ण कौन सी जाति क्या काम करेगी उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करना, गृहस्थ जीवन का पालन करना, इसके बारे में राजधर्म, राजा का क्या धर्म है, राजा अपना शासन व्यवस्था कैसे चलाएगा, राजा जो होता है वो प्रजा का क्या होता है, पिता के तुल्य होता है। मतलब राजा को क्या करना चाहिए, किसी धर्म विशेष बिलोंग करती है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको क्या करना है, सब पर एक रंग ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी के समय को हम ले लेते हैं, बीजेपी पार्टी के क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी के नेतृत्व करते हैं, प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री ये बोले जो नहीं है, हमको जो बीजेपी के कार्यकर्ता जिताई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जिताई है, हम कांग्रेस कार्यकर्ता के काम नहीं करेंगे, तो ये गलत है। आप जब तक चुनाव लड़ रहे हैं तब तक सही है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, किसी एक अच्छे पोस्ट पे चल जाते हैं, एक पदवी पे रहते हैं, तो आपके लिए क्या हुआ, किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए सब एक समान है और हम उसको क्या करेंगे, एक समान रूप से ट्रीट करेंगे, एक समान रूप से उसको हरी सुविधा देंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। राजधर्म, यही राजधर्म हो गया। और न्याय प्रशासन, अब मान लीजिए किसी राज्य में किसी पार्टी विशेष ने क्या किया है, जो मतलब किसी विशेष धर्म के लिए या किसी विशेष समुदाय के लिए एक अलग नियम बना दिया है, वो बिना हेलमेट का ही गाड़ी चला रहा है तभी उसको फाइन नहीं हो रहा है, किसी धर्म विशेष का हेलमेट लगाए हुए दो आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी नहीं लगाया तब उस पर फाइन लग रहा है। तो मतलब ये जो होता है प्रशासन व्यवस्था, और साथ ही प्रशासन व्यवस्था का करने का मतलब ये हुआ जो मतलब न्याय सबके लिए बराबर, कौन अरबपति है कौन मतलब कंगाल है उससे कोई मतलब नहीं है। जब न्याय मिलती है, न्याय क्या मिलता है, सबको बराबर दिया जाता है। ठीक है, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, उसको किन्होंने किया था, एनबी हॉलहेड ने किया था। किन्होंने किया था, एनबी हॉलहेड। नाम क्या था, एकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉ। क्या है, एकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से इसका मनुस्मृति का हुआ था। और इसका कालखंड क्या है, 300 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसका कालखंड माना जाता है। ठीक है, आप ईस्वी पूर्व आप बोलने का मतलब समझ जाइएगा, और एडी का मतलब समझ रहे हैं, अभी का जो चल रहा है, तो ध्यान रखना है। हम पीछे पढ़ा दिए हैं आपको। अगर जो लोग ये चौथी क्लास में जुड़ रहे हैं वो पहले जाके तीनों क्लास देख लीजिएगा, तब आपको सही से समझ में आएगा, नहीं तो बीच क्लास में आके दिमाग को अपना क्या करना, पच्ची नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही आप लोगों को जहाँ कुछ त्रुटियां दिखिए और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। ठीक है, आगे आते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि के नाम से ही इसका नाम क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। और इसका जो रचना काल है 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच बोला जाता है। ये जो है याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, इस जिस तरह 1935 में अभिलेखीय न्यायालय के बारे में जानकारियां मिलती है, उसी तरह सर्वप्रथम अभिलेखीय न्यायालय की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। तो ये जो क्या है, सती प्रथा का समर्थन नहीं किया है, मतलब सती प्रथा का ये भी खंडन किया है, सती प्रथा का विरोध किया है। सती प्रथा का मतलब ये हुआ, अब मान लीजिए 16 साल की उम्र में किसी लड़की की, किसी बच्ची की शादी हुई। 16 साल की उम्र में कोई लड़की नहीं होती, बच्ची होती है हम लोग को नज़र में। ठीक है, 16 साल की उम्र में शादी हुई और मान लीजिए 2 साल 3 साल के बाद उसका पति की मृत्यु हो जाती है किसी कारण, किसी दुर्घटना में। तो आप उसको कहिएगा, 20 साल की लड़की हुई, उसको कहिएगा नहीं आप पति के साथ सती हो जाए, तो ये तो गलत चीज़ है। ठीक है, इसका सपोर्ट ये क्या करती है, ये गलत नहीं करती है। ठीक है, सर्वप्रथम एक जाति होती है कास्त्य। ठीक है, कास्त्य जाति होती है, ठीक, काश्य। ठीक है, तो इसका शब्द का जिक्र कहाँ किया गया है, इसी में याज्ञवल्क्य स्मृति में ही किया गया। और संपत्ति में विधवा का हिस्सा होगा, मतलब किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी होगी उसका मतलब उसका हिस्सा होगा, ये इसमें दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नारद स्मृति। ये जो है गुप्त काल से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। ठीक, और महिलाओं को और विधवाओं को क्या कहता है, महिलाओं और विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद विधवाओं को पति की संपत्ति पे अधिकार नहीं है। जब विवाह करने का अधिकार दे रहा है, आप किसी दूसरी महिला पुरुष से शादी कर सकते हैं विधवा होने के बाद, तो फिर उसके अपने पति पे अधिकार
संपत्ति पर अधिकार करने का कोई बात ही नहीं है। जिसके साथ शादी करना उसके संपत्ति पर अधिकार कीजिए, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आते हैं विष्णु स्मृति। इसमें 4 वर्णों और 4 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। 4 वर्णों, ठीक है, 4 आश्रमों के बारे में किया गया है। इसकी रचना गद और पद में की गई है, ठीक है। और उसके बाद आर्यवर्त भारत का प्राचीन नाम है, ठीक है। इसमें कहा गया आर्यवर्त जो है वही भारतवर्ष है। किसमें कहा गया है? इसमें विष्णु स्मृति में कहा गया। उसके बाद है प्राचार स्मृति, ठीक है। इसमें मनुष्यों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। आप लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं 51 में दिया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। हमारा कर्तव्य क्या है? अब मान लीजिए हम क्या करें, मेरा अधिकार है सूचना का अधिकार, ये अधिकार है, वह अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, हम बोल दिए, ठीक है। और गए स्कूल गए, पंखे को मोर बना दिए, ठीक, टेबल तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दिए, तो ये भी गलत नहीं है। कहीं गए मतलब किसी महापुरुष के मतलब स्थल पर, पूर्ण स्थल पर गए, स्थल का कुछ सामान तोड़ दिए, या कहीं गए सुंदर बगीचा लगे हुई सरकारी जगह पे उसको हम तोड़ दिए, तो ये सब जो है ये नहीं तोड़ना है, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय गीत जो है वो बजे तो हम खड़ा होना है, ये सब जो है मेरा कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं मनुष्य द्वारा किए गए पापों का निवारण। इसमें क्या है, हम जो पाप करते हैं उसका जो पाप का निवारण होता है उसका क्या निवारण है, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? प्राचीन स्मृति से मिलती है, ठीक है। आत्महत्या या किसी प्राणी की हत्या ना करें। तो क्या करना है, इस स्मृति में कहा जाता है आप आत्महत्या भी नहीं करें। अब होता है किसी, मान लीजिए अभी के समय में तो ये बहुत सादा होता है, दिल टूटा, जाके क्या हुआ, फांसी लगा लिए या गिर गए, नदी में कूद गए। बगल में पटना के वासी, जो पटना में रहने वाले वासी हैं, वो जाके गंगा में कूद जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिहार का एक इतिहास है, यहाँ के बच्चे का अगर दिल टूटता है तो क्या करता है, पीसीएस यूपीएससी का चयन करता है और उस तरफ अपना क्या करता है, लक्ष्य को प्राप्ति करता है। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, ठकुरा के मेरा प्यार ध्यान देखेगी, मरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है स्त्रियों के साथ हमें क्या करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, स्त्रियों को क्या करना है, नीच नहीं दिखाना। अब मान लीजिए आप शादी किए और पत्नी को जूती की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो भी गलत है। क्या आपको सोचना चाहिए, वो किसी के घर को छोड़ के आपके घर आई है तो क्या करना है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है ये कात्यायन ऋषि हैं, इन्होंने स्त्री धन और भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत दिया है। मतलब इनका कहना था जो स्त्री और भूमि पर क्या होता है, राजाओं का अधिकार होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, उस समय का बहुत ही वाहियात चीज हम मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मोत्तर ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रह्मोत्तर जब ग्रंथ जब पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, तो उसमें हम 2 धर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के 2-3 पुस्तकें हैं, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों मिला के क्या हो जाता है, ठीक पिटक, ठीक। ये दो पिटक जो है, इसकी प्रथम बौद्ध संहिता में रचना की गई है, और ये अशोक के समय में जब तृतीय बौद्ध संहिता पाटलिपुत्रा, जहां से हम पढ़ा रहे हैं, पटना में हुई थी, तो वहां तीसरी का हुआ था, ठीक है। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया था। हम थोड़ा आपको ऊपर बता रहे हैं, फिर आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर देखेंगे। विनय पिटक उपाली द्वारा, ठीक। और अभिधम पिटक कहीं कहीं आपको इसके बारे में मिलेगा, जो इसके रचनाकार नहीं है, अज्ञात है, लेकिन कहीं कहीं आप लोग पढ़िएगा। तृतीय बौद्ध संहिता के जो अध्यक्ष थे मोगली पुस्तिस्त, कहीं कहीं उनका नाम देता है, ठीक। मिलांदोपो, ये पुस्तक जो है ये नागसेन और यूनान के शासक मिलांडर की जो क्या कहता है, एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे से जो शास्त्रार्थ किए थे, क्वेश्चन आंसर किए थे, उसके बारे में इसमें दिया गया। और दिव्यवादन, ये जो है पुस्तक है, ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से जुड़ा हुआ पुस्तक है। भूत चलित, आप ये पुस्तक के बारे में जानते हैं। और जातक के बारे में आपको नहीं देखना, क्योंकि जातक जो होता है सूत पिटक का ही एक भाग है, ठीक है, ये ध्यान रख रहे हैं। अब आते हैं जैन साहित्यिक या ग्रंथ में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भद्रबाहु चलित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। इस सब में पढ़ेंगे किसमें क्या दिया गया है, इसके रचनाकार क्या है। चलिए हम आगे क्लास करते हैं शुरू। अब आते हैं बौद्धिक ग्रंथ, ठीक है।
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महात्मा बुद्ध, जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो जितने भी उपदेश थे उन्होंने क्या किया, मौखिक रूप से दिया, ठीक है। लेकिन उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे या उस समय बौद्ध धर्म के जितने भी गुरु थे, उनके बाद जितने भी महान शिष्य थे उन्होंने क्या किया, एक उन लोगों को लगा कि नहीं, जब प्रथम बौद्ध संघ थी उनको लगा इसका क्या करें, एक पुस्तक के रूप में दे। जैसे हम लोग अब भारत का संविधान ले लीजिए, वो क्या है, एक पुस्तक के रूप में है। लेकिन बहुत सारे देश जो है जिसको क्या है, मौखिक संविधान है। तो इसी रूप में ये क्या है, ये बौद्ध धर्म से त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का संविधान है। किसमें बौद्ध भिक्षुओं के बारे में दिया गया है, किसी में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दिया गया, किसी में महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिए हैं उसको सुचारू रूप से किया है, ये इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये है, जब इनकी मृत्यु हो गई उसके पश्चात सभी उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब सबसे पहला हम देखेंगे किसके बारे में, विनय पिटक। इसकी रचना किनके द्वारा किया गया था, इनकी प्रिय शिष्या थी उपाली, उनके द्वारा किया गया था। इसमें मठ में रहने वाले भिक्षु या भिक्षुनी, उन दोनों के लिए निवास करने के संबंधित अनुशासन, क्या अनुशासन आपको वहाँ दिखाना है, कैसे रहना है, उसके बारे में। हाँ, अगर गलतियां कर रहा है तो उसमें उसके बारे में ये भी था आपको क्या दंड मिलेगा, इससे संबंधित ये पुस्तक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सूत, खंडक और परिवार, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सूत पिटक। अगला क्या हम देख रहे हैं, सूत पिटक। ये जो है किनकी रचना है, आनंद की रचना है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का क्या किया गया, संकलन किया गया है, क्या किया है, एक जगह सार किया गया है, ठीक है। त्रिपिटक में, इसको सूत पिटक जो है त्रिपिटक में सबसे सर्वोच्च इसको माना गया है। त्रिपिटक में सबसे सर्वोच्च किसको माना गया है, सूत पिटक को माना गया। इसके 5 निकाय में बांटा गया है, ठीक, इसको 5 निकाय में बांटा गया। दीर्घ निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध के मृत्यु और इनको जो है अंत्योष्टि बोला जाता है। जब ये मृत्यु इनकी हुई तो आपको पता होगा जो उस समय 8 राजाओं ने क्या किया था, वहाँ आके इनके जो अवशेष बचे थे उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। मगध सबसे शक्तिशाली, वो भी लिच्छवी भी करना चाहते थे। तो उस समय जो इनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या बोला, आप लोग इनके अवशेषों को लीजिए और 8 जगह में क्या बनाइए, स्तूप बनाइए। तो ये है उसके बारे में। और इसमें ही राज एवं राजाओं की उत्पत्ति, राज की उत्पत्ति कैसे होगी, राजाओं की उत्पत्ति कैसे होगी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही इसमें आपको देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में किसको शिक्षा दिए थे, सुभद्र को शिक्षा दिए थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मध्यम निकाय, इसमें अलौकिक शक्तियों वाला, महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला बोला, इसमें देखना नहीं है। अब आते हैं संयुक्त निकाय। इसमें बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सब हम लोग देखते हैं। उसमें अष्टांगिक मार्ग है जो उसको क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति या अपने आप को महापरिनिर्वाण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है। पूछता है 16 महाजनपद के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय की रचनाकार आप जानबे करते हैं। जब यहाँ सूत पिटक की रचनाकार आनंद है तो अंगुत्तर निकाय के भी रचनाकार यही होंगे। एक पुस्तक है, जैन पुस्तक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भगवती सूत्र। इसमें भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारियां मिलती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं खुद तक। इसमें जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जितने भी हम लोग बोलते हैं उपदेश और उपदेशों का सार लिखा गया है, उसका भाषा शैली के बारे में, विषय और भाषा शैली के बारे में हमने कहाँ देखते हैं, खुद्दक में देखते हैं। और हम बोले थे खुद्दक का ही एक भाग है, क्या है, जातक, ठीक है, इसी का जातक है। और इसमें जातक में क्या दिया गया है, जातक में कहा गया है महात्मा बुद्ध क्या हुआ, 549 बार, इससे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म इससे पहले 549 बार में अलग अलग जीवों में हुआ था। ये जो है 550वां उनका जन्म था। तो कहा जाता है, इसमें देख सकते हैं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जातक से मिलती है। उसके बाद हम आते हैं तृतीय पिटक, ठीक, अभिधम्म पिटक, जिसके रचना किसके काल में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था, मौर्य शासक अशोक के। और इसके रचनाकार कौन है, मोगली पुत्र तिस है। इसमें बौद्ध मतों के
बौद्ध बौद्ध के धर्म के जो मानने वाले थे उनके मतों के विचारों को शास्त्रीय ढंग से क्या क्या प्रस्तुत किया गया था, इसमें दिया गया। यह साहित्य कई ऐसे तत्वों एवं प्रकाश ये जो साहित्य है कई ऐसे चीज़ों पर प्रकाश डालता है जो चीज़ क्या पुराणों और क्या कहते हैं उपनिषदों में उस पर विचार नहीं किया गया था। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में उसका विचार नहीं किया गया था, जिसकी उपेक्षा की गई थी, उस पर यह प्रकाश डालता है। बौद्ध साहित्य की भाषा कैसी है, तो पाली और संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। तो ये त्रिपिटक जो है इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इससे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे दिव्यवादन तो उसकी रचना संस्कृत में की गई है। आप लोग ये नहीं देख लीजिएगा जो त्रिपिटक की रचना पाली और संस्कृत में, ये नहीं है। त्रिपिटक की रचना पाली में की गई है, आगे हम जो देखेंगे उसकी रचना संस्कृत में की गई है। ठीक, अब आते हैं बुद्ध चलित। ठीक, इसकी रचना आप लोग पता है बाणभट्ट है। ठीक, और इसमें क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब पूछता है बुद्ध चलित बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित रखता है, तो महायान शाखा से संबंधित रखता है। अब मिलंदर और नागसेन ने की क्या है वार्तालाप का एक संग्रह है। ठीक है, 1937 में पाली भाषा में हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो पूछता है 1937 में मिलंदो को हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया था, तो जगदीश कश्यप द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जगदीश कश्यप के द्वारा किया गया था। और कहीं कहीं पूछ देता है मिलांडर कहाँ के शासक थे, तो यमन शासक थे। किस वंश से थे, तो डेमेट्रियस वंश से थे। किससे थे, डेमेट्रियस वंश से थे। और इनका शासनकाल क्या था, 160 ईस्वी पूर्व से लेकर 130 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कृषि कर्म की कुल 8 प्रक्रियाओं का उल्लेख किसमें दिया गया है, इसी में दिया गया है मिलंदोपो में। और इसमें धनानंद, इस पुस्तक में धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हमें जानकारियां मिलती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये पुस्तक आप देख लीजिए, ये दोनों पुस्तक है, बुद्ध चलित है और ये क्या है, मिलंदोपो है। ठीक है, इसमें देख लीजिए जगदीश रचनाकार के नाम भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथमाला का ही एक भाग के रूप में इसे देखा गया। अब हम लोग आते हैं चतुर्थ शताब्दी में एक बहुत ही अच्छी पुस्तक, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई थी, जिसमें बुद्ध की जो मूर्ति थी, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस भाषा, किस शैली में किया गया था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस शैली में किया गया था, मथुरा शैली में किया गया था। और इसी का एक भाग है अशोक का वादन। इसी का एक भाग क्या है, अशोक का वादन, इसी का एक भाग है। ठीक, उसके बाद आते हैं ललित विस्तार। ये वर्तमान रूप में यह महायान की मौलिक ग्रंथ है, महायान शाखा की मौलिक ग्रंथ है। और इसके जो लेखक थे कौन है, हरिभद्र है। इसके लेखक कौन है, हरिभद्र को माना जाता है। इसकी रचना मिश्रित भाषा संस्कृत और प्राकृतिक में की गई थी। इसकी रचना कैसी है, तो इसकी रचना संस्कृत और प्राकृतिक का कुछ अंश इसमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या दिया गया, गौतम बुद्ध की जीवनी दी गई है। ठीक है, अब आते हैं जैन साहित्य। हम आगे देखते हैं जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य में एक दो साहित्य देखेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। जैन साहित्यों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आगम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसकी भाषा कैसी है, अर्धमगही भाषा है। जैन साहित्यों में पुराणों को महत्व दिया गया है। पूछता है जैन साहित्यों में किसका महत्व दिया गया है, पुराणों को महत्व दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भगवती सूत्र। इसके रचनाकार कौन है, आर्षधर्मा। आपको पता होगा जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने 11 भागों में 11 गंधर्वों की स्थापना की थी। उसी में इनकी मृत्यु के पश्चात एक ही गंधर्व का सिर्फ जीवित बचा था, जिसके जो डायरेक्टर थे, जिसके जो संस्थापक थे, जिसके जो संचालक थे आर्षधर्मा, उन्हीं वही बचे थे। ठीक है, इसमें पूछता है भगवती सूत्र में क्या दिया गया है, तो जितने भी तीर्थंकर हुए ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, उन सब का है जीवनियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कहाँ इनका जन्म हुआ, किस वंश से संबंध रखते थे, और इनको कहाँ इनको महापरिनिर्वाण, कहाँ इन्होंने मोक्ष प्राप्ति किया, इसके बारे में आप लोग को पता होगा। जैन धर्म अधिकतर जो तीर्थंकर हुए संवेत शिखर पे इन्होंने अपना लिया। जब जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, भगवती सूत्र में 16 महाजन पद के बारे में जानकारी हम आप लोगों को बता चुके हैं। महावीर स्वामी को अपने शिष्य इंदुभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, उस किस में दिया गया, भगवती सूत्र में।
पूछ देता है। महावीर स्वामी ने अपने उनका जो शिष्य था, शिष्य का क्या नाम था, इंदु भूति, उसके साथ जो इनके दोनों के बीच जो जैन सिद्धांतों के बारे में वार्तालाप किए थे, उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, भगवती सूत्र में मिलती है। उसके बाद आता है भद्रबाहु चलित, ये रत्न नंदी की पुस्तक है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु जब दक्षिण में कर्नाटक में गए थे और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य क्या अपना जीवन का अंतिम समय बिताए थे, तो उसके बारे में हमें जानकारी इसी पुस्तक में मिलती है। और लास्ट पुस्तक जैन धर्म का हो जाता है कल्पसूत्र, जिसके रचनाकार कौन है, भद्रबाहु है। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही इस पुस्तक की रचना की गई थी। और जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास बोले तो ऋषभदेव, ठीक है, के बारे में, इस सब के बारे में जानकारी हमें यही मिलती है, ठीक है। आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे